मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, परंतु इस कारण से ही खुद को ब्राह्मण मान लेना यह तो एक मूर्खता ही होगी और कुछ नहीं। क्योंकि ब्राह्मण तो वो हुआ जो ब्रह्म को जाने, जो अपने आप को स्वयं को जाने, खोजे। तो ब्रह्म को जानने वाले को ही ब्राह्मण कहना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो भी थ्योरी जातिवाद का या धर्मवाद का हम लगाते हैं, वह एक कल्पना है, वह एक धर्मांधता है और जातिवाद है। और आज हम देखते हैं कि हमारे देश में, खासकर हमारे अपने देश में, जातिवाद और धर्मवाद की एक ज़बरदस्त लहर चल पड़ी है। बिना ये जाने कि आखिर जातिवाद होता क्या है और धर्म सही अर्थों में धर्म के क्या मायने हैं, बिना ठीक पता हुए एक अंधी भीड़ किसी एक धर्म के पीछे भागी जाती है। कोई एक समूह अपने आप को एक विशिष्ट जाति बताता है। तो जाति का मतलब क्या हुआ? जाति का तो बड़ा ही सीधा मतलब समझ में ये आता है कि जाति एक प्रकार की विशिष्ट समूह है, एक धारणा, एक संस्कृति, एक सोच विचार। जिस समूह का सोच विचार एक जैसा हो, चाल चलन एक जैसा हो, वह एक जाति विशेष के रूप में जानी जाती है। तो जाति एक संगठन हुई। जाति एक संगठन से अधिक और कुछ भी नहीं है। और संगठन किस लिए चाहिए? संगठन किसी तंत्र को, किसी यंत्र को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन यह संगठन अगर मशीनी कल पुर्जों का हो तो यह हमारे बहुत काम आता है। और इस संगठन के कारण कुछ विनाश भी होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि मशीनी कल पुर्जों का जो संगठन हवाई जहाज को एक उड़ान देता है, वही कभी कभी और वह मनुष्य जाति के लिए शोक का कारण भी बनता है, दुख का कारण भी बनता है। तो संगठन जरूरी है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही गहरा है। संगठन यानी बल क्यों चाहिए? बल इसलिए चाहिए कि हम किसी अपने विरोधी को कुचल सकें, हम उसका दमन कर सकें। तो दमन के काम आने वाली ये थ्योरी को ही हम जातिवाद कहते हैं या फिर धर्म अंधता कहते हैं। धर्मांधता का भी वही अर्थ हुआ जो जातिवाद का। धर्म यानी एक विशेष सोच रखने वाले लोगों का समूह। अब वो समूह जितना बड़ा हो, उस समूह में सबका विचार एक जैसा होगा, चाल चलन एक जैसा होगा, मति गति एक जैसी होगी। और वो समूह जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा बलिष्ठ होगा, और जितना ज़्यादा वो ताकतवर होगा, वो दुनिया के बाकी दूसरे संगठनों को काबू करने में आसानी होगी। तो सीधी सी बात दिखती है, संगठन के पीछे, चाहे वो धर्म का संगठन हो या फिर जाति का संगठन हो, इसका सीधा संबंध बल से है और बल प्रयोग से है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि धर्म रटने वाले क्या सही मायने में धर्म को समझते भी हैं, या फिर वो अंधों की एक बहुत बड़ी फौज है जो एक दिशा में भागे जा रही है। सब
अपने से आगे वाले के पीठ को देखते हैं और कोई यह प्रश्न नहीं उठाता कि किधर दौड़े जाते हैं। यह एक धर्मांधता ही तो है कि एक मान्यता बिना बिना उस मान्यता के लाभ हानि को जाने हुए हम बड़ा ही आसानी से किसी धर्म में, जैसे ही किसी परिवार में पैदा होते हैं, किसी धर्म में पैदा होते हैं, हमें ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और हमें हमारा धर्म बड़ी आसानी से मिल जाता है। और चाहिए भी तो क्या चाहिए, मेहनत कौन करे, क्योंकि धर्म सही मायने में धार्मिक बनने के लिए बहुत जतन और मेहनत भी करना पड़ता है और अपने आप को बहुत शुद्धिकरण करना पड़ता है। बिना शुद्धि के आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन शुद्धि तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने सारी बीमारियों से खुद को मुक्त करना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब को छोड़ना होगा, जो कि बहुत आसान नहीं है। तो दूसरे शब्दों में कि सही मायने में धार्मिक बनना बहुत ही कठिन है। तो कम से कम उपरोक्त रूप से ही हम धार्मिक बन जाएं। सीधा किसी परिवार में पैदा हुए, जो धर्म था वो धर्म अपना लिया, उसका रवैया हमारा रवैया हो गया, चाल चलन हमारा हो गया और अब उस बड़े संगठन का हम भी हिस्सा हैं। जिस ओर वो संगठन मूव करेगी, जिधर बल की आवश्यकता होगी, उधर बिना सोचे और समझे हुए अगर मंदिर भी जलाना हो या मस्जिद भी जलाना हो तो संगठन तो बल है ही, और हम बहुत बड़े संगठन हैं। हम आराम से उस बल का प्रयोग किसी विरोधी शक्ति के खिलाफ कर सकते हैं। और यही तो हमारा उद्देश्य था संगठन के पीछे, या धर्म का जो ये थियोरी है उसके पीछे यही तो मूलभूत कारण था। और सोचने वाली बात ये भी है कि धर्म अगर इतनी सस्ती बात होती तो तब तो सब लोग धार्मिक हो ही जाते। लेकिन ऊपरी तौर पे तो सारी दुनिया ही धार्मिक दिखती है, चाहे उनके धर्म अलग अलग हों, लेकिन सारी दुनिया किसी न किसी धर्म के रंग में रंगी हुई है। तो यह एक आत्म प्रवंचना है, खुद को धोखा है। अब जानते हैं कि कैसे जो मैंने कहा वो सत्य है। तो वो धर्म जो हमें अभय न प्रदान करे, जो हमें संसार के सारे भयों से मुक्त नहीं करे, वो धर्म सिर्फ शब्दों में ही धर्म है और सिर्फ आडंबरों में ही धर्म है। वो एक भ्रम है। लेकिन धर्म, सच्चे अर्थों में धर्म वही होता है जो हमें अभय प्रदान करता है। अब हमारे भीतर किसी प्रकार का कोई भी भय शेष नहीं रह जाता, उसी को हम धर्म कहते हैं। और ये भी विचार करने योग्य बात है कि जिसे हम अपना धर्म माने बैठे हैं और धर्मांध बने बैठे हैं, अंधों की दौड़ में हम भी शामिल हुए बैठे हैं, उस धर्म ने हमें आज तक में क्या प्रदान किया, क्या दिया है? ये तो सीधी सी प्रश्न है। समाज का कोई भी व्यक्ति ये अपने ऊपर लेके देख सकता है कि ऐसा कैसा धर्म कि बस हम तिलक और चोटी बढ़ाए जाते हैं, हम मस्जिद और गिरजाघरों में दौड़े जाते हैं, माथा पटके जाते हैं, सब कर्म कांड किए जाते हैं। लेकिन उस धर्म से हमें सिर्फ बस चटनी के बराबर ही सुख की अनुभूति होती है। जब आप पूजा स्थलों पर जाते हैं तो आपका ये मानना है कि थोड़ी शांति मिलती है। कितनी शांति मिलती है? उतनी ही ना जितनी चटनी होती है। तो चटनी बराबर सुख और शांति को पाने के लिए, जबकि उसका 99% हिस्सा
धर्म में स्थित है। चूँकि आपका ये जो आडंबर है वो सही मायने में धर्म नहीं है, इसलिए सिर्फ वह चटनी का ही काम कर सकता है, सिर्फ एक झलक ही दे सकता है, नाम मात्र का सुकून दे सकता है, क्षणिक, वो भी टिकाऊ नहीं होगा। आप धाम पे जाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत खर्च करेंगे, बहुत सब कुछ करेंगे, पर आपका लाभ कितना होगा, क्या होगा, वो आप भी जानते हैं। क्षणिक सुकून मिलेगा, लेकिन जब आपको सच का धर्म उपलब्ध हो पाएगा तो आप जानेंगे कि 99% सुख और चैन और सुकून जिससे आप वंचित रह गए, सब जगह घूम के इतनी मेहनत करके, इतना अंधविश्वासों की दीवारों से टकरा के आपने सिर्फ 1% सुकून पाया, और बस 1% सुकून को ही आपने सब कुछ मान लिया, और इस चक्कर में आप धर्म के साम्राज्य से बहुत दूर रह गए, धर्म के कहीं आसपास भी आप नहीं आ पाए। तो वैसा धर्म क्या धर्म है जिससे हमें लाभ के नाम पर सिर्फ 2 सेकंड का सुकून होता है, अगरबत्ती जलाते हैं और कहते हैं कि सुकून हुआ। अगर वैसा सुकून अगर परमानेंटली आपके जीवन में आ जाए, कोई ऐसी एक प्रणाली हो, कोई ऐसी एक विधि हो, तो वो सच्चे अर्थों में आपके भीतर धर्म का आविर्भाव होगा। बिना धर्म के स्थापना के, जब तक धर्म आपके भीतर स्थापित नहीं होगा, तब तक यह अनुपात 1:99 का ही होगा। 1% आपको सुकून मिलेगा और 99% से हमेशा आप वंचित रह जाएंगे, चाहे आप कितने ही तीर्थ स्थलों पर घूम आए और जो भी आडंबर आयोजन करना हो कर लें। लेकिन जब धर्म होता है, और उसके क्या मार्ग हैं धर्म के, वो तो बात की बात है, लेकिन धर्म वही जो हमें हमेशा के लिए भय मुक्त कर दे और आनंद और सुकून और सुख शांति से भर दे और सत्य के अनुभव करवा दे, और बाकी सब आडंबर है। तो सावन का महीना है, अभी शिव भक्तों की कतार लगी हुई है, लोग एक ओर भागे जा रहे हैं। धर्म का भी एक मौसम होता है, धर्म का भी कोई विशेष तिथि और क्षण होता है, यह भी कितना हास्यास्पद लगता है। तो ये एक अंधी दौड़ है जिसमें एक को देख दूसरा, दूसरे को देख तीसरा, एक को देख 1 करोड़ और 1 करोड़ को देख 40 करोड़, सब दौड़े जा रहे हैं। अंधी दौड़ है। बस ज्ञान के प्रकाश के अभाव में सब अंधे बने बैठे हैं, लेकिन अंधे भी तो क्या करें, दौड़ना तो है। तो कोई भी एक दिशा हो जिधर सब दौड़े जाते हैं, उधर दौड़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेला कैसे छूट जाऊं। सब भक्ति करते हैं, मुझे भी करनी है। हालांकि भक्ति सत्य को जानने में मददगार है, भक्ति एक ठोस मार्ग है जिस पे चलकर मीरा ने परमात्मा को जाना, कबीर ने जाना, गुरु नानक ने जाना, रैदास ने जाना। तो भक्ति एक मार्ग है और दूसरा मार्ग है योग, जिससे आप सच्चे अर्थों में धर्म को जान के धार्मिक हो सकते हैं और धर्म की पराकाष्ठा को अनुभव कर सकते हैं। तो धर्म जिसे हम धर्म माने बैठे हैं, वो सही अर्थों में एक अंधापन है,
इसी तरीके से अंधे बने बने अगर हमारा सारा जीवन गुजर जाए तो जो संभावना एक बीज रूप में थी हमारे अंदर, एक संभावना इस बीज रूप में है कि हम सत्य को जान सकते हैं, हम अपनी आंखें खोल सकते हैं, हम ये प्रश्न उठा सकते हैं कि बिना जाने मैं किसी भीड़ के पीछे नहीं दौड़ूंगा और धर्म को मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूँगा और इसके लिए जो जतन बन पड़ेगा, जो कोशिश करनी होगी मैं करूँगा और जानूँगा। जैसे गौतम बुद्ध ने सत्य को उपलब्ध किया अपने पुरुषार्थ से, तो जो लोग सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठना बुरा नहीं है, क्योंकि सत्संग से ही आपको ये चेतना विकसित होगी कि प्रभु का मार्ग किधर से होके जाता है। वहाँ एक स्पार्क मिलेगा, वो नर्सरी है, वह एक नर्सरी है, लेकिन वह कभी भी एक डिग्री कोर्स नहीं है। सत्संग में बैठना पहला चरण है, पहली सीढ़ी है। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि लोग उस सत्संग में ही बैठ के और वो 1% का सुकून, बस वही 1% का सुकून पे ही वो अटके हुए हैं। और इतनी भीड़ सत्संगों में है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लाशों पे भी चढ़ना पड़े तो भी सत्संग हो ही रहा है। तो आपके जो धर्म गुरु हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम में बैठे हो या फिर वृंदावन में नाना प्रकार के तिलक लगा के अनेक धर्मगुरु बैठे हुए हैं, जिनको अभी स्वयं ही सत्य की कोई प्रतीति नहीं हुई हो, उनको ये पाप अपने सिर पे नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि यदि आपको ये प्रतीति नहीं हुई, जब आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में आनंदित नहीं हो पाए, जब आप अभी भी सुख और दुख दोनों में हिल जाते हैं, तो आपने अभी तक सत्य को अनुभव नहीं किया। क्योंकि जिसको भी ये प्रतीति हुई अब सुख और दुख के पार हो गया, तो अभी भी आपके अंदर तो स्वयं ही लालच भरा हुआ है, आपकी इच्छाएं अभी भी अनंत हैं, आपसे तो कुछ छूटता नहीं। कथाओं के नाम पे लाखों लाख रुपए आप ऐंठ लेते हैं और पब्लिक को बताने वाला कोई है नहीं। कुल मिला के आप ही हैं उनको बताने वाले और आप ही हैं उनको डराने और समझाने वाले। और धर्म के नाम पे इस तरीके से आपका जितना व्यवसाय फल फूल रहा है, उतना तो किसी डॉक्टर का भी कोई प्रैक्टिस इतना फल फूल नहीं रहा होगा। तो मैं धर्म गुरुओं से भी ये कहना चाहूँगा कि आप दूसरों को सिखाने से पहले आप स्वयं इस दिशा में कदम बढ़ाएं कि आप अपने खुद की प्रतीति कर सकें, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। और योग और साधना इसके लिए सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, इसकी एक वजह है। क्योंकि जिस व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी धर्म गुरु हो या कोई दूसरा व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी दूसरे को गुमराह नहीं कर सकता। जिसको एक अंतिम राह मिल गई हो, जीवन के सत्य के दर्शन हो गए हों, वह इतना ईमानदार हो जाता है, वह इतना रसपूर्ण हो जाता है, वह किसी तरीके की आशा, आकांक्षा, इच्छा, इन सब से वो दूर हो जाता है। फिर उसमें किसी को ठगने की कोई वृत्ति शेष नहीं रहती। अगर उसे अनुभव है तो वो
एकदम शुद्ध हो जाता है और दूसरों को सही मार्गदर्शन देता है। और धर्म के नाम पे ये जो पाखंड करके जो बिजनेस चलाया जा रहा है, उसका एक जीता जागता सबूत यह भी है कि लोगों को धर्म के नाम पे डरा के उनका शोषण किया जा रहा है। और इसका सबूत बहुत ही जाहिर है कि निरीह जनता, आम लोग अपने जीवन के दुखों से त्राहिमाम कर रहे हैं, वो परेशान हैं, उनको सुकून चाहिए और आप उनको भविष्य में स्वर्ग दिलाने की बात कह के लाखों लाख का बिजनेस करते हैं। तो आपकी अंतर आत्मा, आपकी चेतना तो ये जान ही रही होगी कि आप क्या कर रहे हैं। आपके ऐसा करने से उनको शारीरिक मानसिक दुख तो था ही, अब वे आर्थिक रूप से भी शोषित किए जा रहे हैं और आपकी पांचों उंगलियां घी में हैं। बिना भय दिखाए लोग सत्संग में आएंगे नहीं, आपकी पूजा पाठ और ये आडंबर में पैसा खर्च करेंगे नहीं। तो आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मैं धर्म गुरुओं को भी इस प्लेटफॉर्म की मदद से ये संदेश देना चाहता हूँ कि दूसरों को छलने वाला, दूसरों को दिशा से भटकाने वाला स्वयं भी दिशा से भटका ही हुआ होता है। क्योंकि अगर वो दिशा से भटका हुआ ना हो तो वो दूसरों को दिशा से क्यों भटकाएगा, इसका कोई कारण नहीं बचता। क्योंकि वह खुद अज्ञान में है और कुछ धारणाएं जो उसके सिर पर उसके धर्म ने थोप दी हैं, बस वो उस धर्म की ही पीपड़ी बजाते रहता है और लोगों को भी ऐसा मान लेने के लिए, विश्वास कर लेने के लिए वो प्रेरित करते रहता है। और आदमी का एक सामान्य धारणा और स्वभाव ये है कि वह अगर एक ही बात उसको बार बार और हर बार कोई उसको समझाता रहे, जैसे कुछ लोग, कुछ धर्मगुरु इस बात की ही प्रेरणा देते रहते हैं कि माता पिता भगवान होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि माता पिता भी हमसे कुछ भिन्न नहीं है, उनका स्वभाव भी हमसे कुछ भिन्न नहीं है। माता पिता में भी काम वासना होती है, वो लोभी, लालची और स्वार्थी भी हो सकते हैं। और हम सब ने देखा है अपने देश के अंदर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने इस रिश्ते को भी सर्वसार करके रख दिया है। तो अगर आप ये बंधी बंधाई बात कहते हैं कि माता पिता भगवान होते हैं, इसमें कोई हानि नहीं, सिखाइए। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए सत्य है? क्या ये हर संदर्भ में सत्य है? तो इससे ये भी साबित होता है कि आप रामचरितमानस और इस तरीके के जो धार्मिक किताबें हैं, आपकी अपनी कोई चेतना काम नहीं कर रही है। आप दूसरों के कहे पर ही बस चल रहे हैं, आपका अपना कोई अनुभव नहीं है। आप एक रट्टू तोता हैं, आप रट लिए बढ़िया से हैं, एक आप बहुत अच्छे रट्टू तोता हैं और उस रटंत विद्या को आप एक बहुत बड़ी विद्या बना के पेश कर रहे हैं कि अब आप बहुत बड़े पंडित हो गए और आप योग्य हो गए कि आप आम जनता को, जिसको आँख है ही नहीं, माफ़ करिएगा, जो आँखें हमें दिखती हैं, जो दो आँखें हैं मनुष्य को, उनको आँख तो क्या कहा जाए, क्योंकि जब तक आपको तीसरी आँख नहीं मिलती,
तब तक आप अंधे ही बने रहते हैं। और अंधे लोग ही हिंसा को आमादा हो जाते हैं। कोई बुद्धिमान, कोई ज्ञानी, कोई प्रबुद्ध हिंसा को थोड़ी ना आतुर होगा। कोई प्रबुद्ध ठगी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, अंधापन को ख़त्म करने की जगह बढ़ाने में थोड़ी ना आतुर होगा। तो जो काम धर्मगुरु कर रहे हैं वो धर्म का विस्तार नहीं, धर्म के नाम पर पाखंड और बेईमानी और ठगी को बढ़ावा दे रहे हैं। और इससे उनका भी जीवन कभी सुखमय तो होगा नहीं, क्योंकि ये आप कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपको स्वयं ही ज्ञान का कुछ पता नहीं है। सत्य की कोई भी प्रतीति, कोई झलक आपको अभी तक मिली नहीं। और यकीन मानो, आप योग, साधना और ध्यान के माध्यम से बड़ी आसानी से अमृत पूर्ण हो सकते हैं, रसपूर्ण हो सकते हैं। और आपसे फिर जो भी बरसेगा वह अमृत होगा। और उससे धर्म के नाम पर जो आज तक लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, धर्म धर्म बोलते रहे लेकिन 1% ही सुकून प्राप्त हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ध्यान, साधना और आत्म प्रतीति के बाद, सत्य के दर्शन के बाद आपके मुख से जो भी झड़ेगा वह अमृत होगा। और जो इस सत्संग का लाभ लेगा वह अमृतमय ही हो जाएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्म को जानने का प्रयत्न करना होगा। धर्म को बड़ी आसानी से स्वीकार नहीं कर लेना होगा। हमारे पैदा होते से ही जो धर्म हमें दिया गया हमने उसे स्वीकार कर लिया और यही हमारी पहली भूल है। लेकिन उस भूल को सुधारने के लिए अभी हमारे पास समय है, हमारे पास वर्तमान है। हम उस भूल को सुधार सकते हैं। सही अर्थों में धर्म की जड़ तक पहुंचकर अपने जीवन को और अपने जैसे गौतम बुद्ध ने दूसरे लोगों के जीवन को भी धन्य धन्य कर दिया, तो तभी ये सारा समाज सही अर्थों में धार्मिक हो सकेगा। अन्यथा आप एक अंधापन के शिकार हैं, पर आपको ये पता भी नहीं है। जो आप पूजा स्थलों की तरफ दौड़ते हैं और जी जान सब लगा देते हैं, उसका कोई भी फल कोई परमात्मा देने के लिए नहीं बैठा है। आप अंदर से जब तक शुद्ध नहीं होते, आप जब तक सारी बीमारियों से मुक्त नहीं होते, तब तक आप चाहे जिस दिशा में दौड़िए, आप वहीं के वहीं बने रहेंगे। आपके जीवन में दुख वहीं के वहीं बने रहेंगे। लेकिन अगर आप दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको योग और साधना और बुद्ध के मार्ग को अपनाना होगा। बुद्ध ऐसे व्यक्ति हुए मानव जाति के इतिहास में जिन्होंने किसी धर्म की कोई स्थापना ही नहीं की, लेकिन उनके अनुयायियों ने इस धर्म का नामकरण किया और स्वयं को बुद्ध बताने लगे। बुद्ध का मतलब होता है जिस व्यक्ति को ज्ञान उपलब्ध हुआ हो, जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हुआ हो, मुक्ति हुई हो, और मुक्ति इसी जन्म में होती है। और स्वर्ग और नर्क की जो धारणाएं हैं वो तथाकथित धर्म और धर्म गुरुओं की ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा है। उसमें कुछ नहीं रखा, उससे आप बचें और स्वयं खोज में निकलें और सत्य मिलेगा, क्योंकि सत्य आपसे कभी भी दूर था ही नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूँ और
अगली चर्चा में फिर किसी गंभीर विषय पे बात होगी।